personality in the dance industry. Our apply, our mentor, our guide, the new red diamond director, Mrs. Niharika and Mr. Pramod Acharya on stage. Music very big hand. Let's do a very big hand. Make some noise. Always the ताली होनी चाहिए. Our new red diamond director. Yes, 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 yes. Make some noise. All those say. Pीछे वाले all those say. And now, time comes to meet the person, the red diamond director, the one and only, Mr. Niharika and Mr. Pramod, our super the very honorable, one and only musical person, invested now in this day. Let's hear the noise. Make some noise. And now I request JP sir on stage to felicitate our new red diamond director, Mrs. Niharika and Mr. Pramod Acharya sir. Please welcome Mr. JP Sundar sir. Thank you sir. Thank you. And now I request all people black and achiever and all people black and achiever on stage for felicitate our honorable red diamond director, Mrs. Niharika and Mr. Pramod Acharya sir. I request all
and Mr. Pramod Acharya, Honorable Red Diamond Director, Modi Care. We sincerely admire your contribution, being a role model that inspires millions of people to shape their success and bring transformation in their life. You always stand unique for your extraordinary thought, sincerity, transparency, character, and leadership. We are proud of the fact that you have the power to rise above any situation to deliver the best results no matter the circumstances. Excellent work. Thank you, Vidya. Thank you so much. I request all the leaders, अगर आप इस मूवमेंट को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम सबके पास सेल फोन है, तो हम अपने सेल फोन ऑन करेंगे सबके सारे Thank you so much. Thank you, friends. Namaskar to all of you. That's very thanks for love and affection. पर दोस्तों मैं आज आप लोग कुछ बताने से पहले मैं आज वो लेडी को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनके मुंह में थोड़ा हंसी देखने के लिए मैं जिंदगी की कड़ी मेहनत लगा रहा था. She is my lovely wife, मेरी पावर, मेरी हिम्मत, मेरे जिंदगी के हर कदम पर चल रही थी. Why she is my wife, Mrs. Niharika Acharya. I request all of you, please welcome a big round of applause. Please. दोस्तों मैं आज जो भी हूँ, अगर मुझे साथ देने नहीं देते, मेरा हर तकलीफ में अगर साथ नहीं देते, मेरा हिम्मत नहीं बढ़ाती, तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ में कभी मेरा जिंदगी आ नहीं पाता. Now I request, please speak something. नमस्कार, मैं निहारिका आचार्य आप लोगों को सबको नमस्कार करती हूँ. ये 30 साल पहले की बात है. मुझे एक मेरे हस्बैंड की तरफ से ग्रीटिंग्स कार्ड मिला था और उसमें लिखा था, उमा कीप ऑन ड्रीमिंग अंटिल योर ड्रीम्स कम ट्रू. हमारा मैरिज लाइफ शुरू होते होते तकलीफ शुरू हो गया था. चारों तरफ अंधेरा छा गया था. ये पैसे की अहमियत क्या होती है और ज़िंदगी क्या होती है, ये सब मेरे समझ में नहीं आता था. और लाइफ के 15 साल बाद मोदी केयर आया, बहुत सारे सपने दिखाया, सपना भी पूरा किया और अब हम हमारे बच्चों के भी सपने पूरा करते हुए हम देख रहे हैं. दो जनरेशन की सपना पूरा करने की ताकत सिर्फ मोदी केयर के पास है. तो इसलिए सारा का सारा क्रेडिट मोदी केयर को जाता है. जब मोदी केयर में काम करते थे, मैं तो फील्ड में नहीं आ सकती थी, तो मैं इन्हें बीच में मोटिवेट कर देती थी. 30 साल पहले की बात फिर से मैं कहूँगी, जब ये चारों तरफ से हरास हो चुके थे और एस्ट्रोलॉजी बुक लेकर इनकी तकदीर ढूंढते थे,
तो मैं इन्हें बताती थी मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद और कामयाब मिलती है कोशिश करने के बाद। और ये तो उसके बाद ये चल पड़े। इन्हें देखकर तो अभी लगता है कि ये रुकने वाले नहीं हैं। ये जिंदगी जरा रुक, अभी हार कहाँ मानी है, थोड़ा सा और मैं निखर जाऊँ, ये बात मैंने ठानी है। और मैं इतना कहूँ कि आप लोग कोशिश करते रहिए, कामयाब एक दिन जरूर आपको मिलेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी, आपके हार्ड लाइन फ्रंट लाइन तकदीर सब कुछ बदल जाएगा। थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर जी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल लवली पीपल। थैंक यू सो मच। दोस्तों, खूब कम तो समय है, इसलिए मेरी बेबी ज्यादा कुछ बता नहीं सकी, मगर मैंने शादी के 10-15 साल के बाद मेरी बीवी मुझे हमेशा कहने लगी कि तुम्हें शादी करके मेरी जिंदगी बेकार होगी। और ये उसकी कमांड डायलॉग थी। मैं कुछ नहीं बोलता था, पर मैं मन में ठानता था कि एक ना एक मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आज भगवान की दास में जिंदगी की हर खुशी मिला। अगर मैं मोदी का पहले की बात बताना चाहता हूं, मैं करीबन 24 साल पहले, एग्जैक्टली आज को हुआ 24 साल 1 महीना 23 दिन, 24 साल 1 महीना 23 दिन पहले मुझे मोदी कर के बारे में सुनने के लिए मौका मिला था। मैंने शुरुआत में ये बिजनेस को समझा नहीं, अविश्वास किया मैंने। मुझे लगा कि जो आदमी मुझे बता रहे हैं शायद वो अपना फायदा के लिए बोलता है, मगर जब मैं बिजनेस को समझ गया, इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगा। आपको ही बताना चाहता हूं, मैं आप लोग की तरह मैं एक दिन ज्वाइन किया था बिजनेस में। अभी मैं आपको दुनिया के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूं। क्या ना, प्लीज शो द पीपीटी। हम सब जानते कि दुनिया में हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान मेहनत करता है। अब इस सवाल है कि क्यों हर इंसान मेहनत करते हैं? क्या वजह उनके लिए, क्या कारण है जो वजह के लिए लोगों ने कड़ी मेहनत करते हैं? यही भी दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। जिंदगी में सिर्फ 10,000 से 50,000 रुपए कमाने के लिए हिंदुस्तान के कई करोड़ों लोग रोज 10 से 12 घंटा मेहनत करने तैयार है और जिंदगी भर वो काम करने के लिए तैयार है। अभी इस सवाल पे क्यों, क्या है कारण उसका पीछे? दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीन को देखेंगे आपको ही दिखाई देगा, लोगों ने पैसा तो चाहते, उसके साथ थोड़ी पैसा होने के बाद लोगों ने इतना बिजी हो जाते अपना बिजनेस में, अपना नौकरी में, वर्क प्रेशर में उनको टाइम नहीं मिलता बीवी बच्चे के साथ बिताने के लिए। इसलिए उन्होंने चाहते थोड़ी फ्री टाइम जरूरत है परिवार और बच्चे के साथ बिताने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद लोगों को समझ में आता है कि मैं जो पैसा कमाता हूं मेरा फैमिली अभी तक सीक्रेट नहीं है, इसलिए उन्होंने फैमिली का सीक्रेट ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो भी आपकी जिंदगी में जरूरत है ना, चाहे पैसा हो, फ्री टाइम हो, ये लाइफ की सिक्योरिटी जो हर एक इंसान ढूंढता है, वो सब चीज आपको मोदी का दे सकता है। मगर एक सवाल है, क्या सच में आपको अपना जिंदगी में पैसा चाहिए? यस नो, जोर से बोलो यस नो, और जोर से यस नो। सब चाहिए हर महीना। अगर 50,000 चाहिए आप पैसे दिखाओ, अगर 1 लाख चाहिए ऐसे दिखाओ, 2 लाख चाहिए ऐसे दिखाओ, 3 लाख पैसे दिखाओ, 5 लाख पैसे दिखाओ, तो हाथ में दिखा दो ताकि मेरा समझ में आए। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 भाई पूरा 2 हाथ उठा दिए, थोड़ी दिखाने पैसा लगता है, राइट? एनीवे, मगर दोस्तों, जो भी सोच, मेरा जिंदगी तजुर्बा को लेकर मैं बताना चाहता हूं, आप जो भी मन में ठानेंगे ना, वो चीज आपकी जिंदगी में पूरा हो सकता है, राइट? ये मेरा जिंदगी तजुर्बा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हो,
मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन किया था 26 साल पहले, मगर 26 साल पहले शुरू हुआ था ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में। ये 26 साल के बीच में दो चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अगर आप देखें वो स्क्रीन को देखेगा, नेगेटिव साइड में भी कुछ प्रूव हुआ है जो आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना नहीं चाहते, कुछ लोग कहते हैं चेंज बिजनेस है, बेकार का बिजनेस है, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरा कुछ कर लेंगे, मगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। यह ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, यस नो? और यह भी प्रूव हो चुका है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और कुछ लोग यह कहना है, लॉ के ऊपर में 1000 क्वेश्चन आता है लोगों के, रीपर्चेज में क्वेश्चन आता है। कोई बोलता है कि मोदी का कंपनी अच्छा नहीं है, कोई बोलता है मेरा अपने ठीक नहीं है, कोई बोलता है मैं काम करता हूं मगर मेरा डाउनलाइन काम नहीं करते, मेरा डाउनलाइन पूरा बेकार है। ये सब लोगों का कहना है। और कुछ लोग ये कहना है कि यह प्रेस्टिजियस बिजनेस नहीं है, और कुछ लोग ये कहना भी है कि मैं काम करता हूं, मेरा अपलाइन को कमीशन मिलता है, और ये भी सोचते हैं, बोलते हैं मुझे काम करना नहीं है या मैं अपलाइन को कमीशन नहीं दूं, ये सोच के काम छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ये कहना कि मोदी का क्यों बार बार चेंज करता है। दोस्तों, यह सवाल लोगों की मन में आता है, ये होता है फील्ड की रियलिटी। यस नो? जोर से बोलिए, यस नो? यह ऑलरेडी प्रूव है। देखेंगे अभी पॉजिटिव साइड में क्या प्रूव हुआ है। पॉजिटिव साइड में यह प्रूव हुआ कि लोगों ने, कुछ लोग तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो उड़ीसा की सेल हर महीना 12 से 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ नहीं हो। अगर लोगों ने प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो हिंदुस्तान में पूरा मोदी करके लास्ट ईयर सेल 1800 करोड़ नहीं होगा। और यह भी उसका सच्चाई है, यह लोगों ने सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग पैसा तो कमा लेते हैं, चाहे वो 100 रुपया हो, 500, 5000 हो या 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों ने पैसा कमा दिया। और कुछ लोग कार भी खरीदते हैं, कुछ लोग मकान भी करते हैं, और कुछ लोग फॉरेन में जाकर आ चुके, ये भी प्रूव हो चुका है। इससे भी बड़ी बात होता है दोस्तों, पीपुल गॉट होप टू लिव द लाइफ, यानी कि लोगों को जीने के लिए एक राह मिल चुका है, अपना जिंदगी बिताने के राह मिल चुका है। मैक्सिमम हस्बैंड जाकर अपने पत्नी को बोलते हैं, तू चिंता मत कर, मैं मोदी का में ज्वाइन किया हूं, 2-3 साल के बाद हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बच्चों की शादी अच्छे से कराऊंगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कराऊंगा। दोस्तों, बिजनेस ही सच्चा है, लोगों को जीने की राह दे दिया। और यह भी प्रूव हो चुका है कि हाउस वाइफ पैसा कमाते जो कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे कि उनका नाम कुछ इनकम आएगा। कोई कमाता 100 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 50,000 रुपया, कोई कमाता लाखों में। और कुछ लोग हाईली सक्सेसफुल भी है। यस नो? अभी सवाल है कि कुछ लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा, प्रोडक्ट महंगा है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। तो उसका बीच में क्या कारण हो सकता है दोस्तों? यह कारण है कि पीपल हैव देयर ओन थॉट, ओन ओपिनियन एंड ओन लॉजिक। आपको देखो अभी पति पत्नी कितना बीच में, कितना पति पत्नी बीच में झगड़ा होता है, साथ नहीं झगड़ा होता है बार, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट ऑल ओके। जब झगड़ा होता है ना पति पत्नी बीच में, पति भी सोचता है मैं सही हूं, मेरी बीवी गलत है, और बीवी भी सोचती है मैं सही हूं, मेरा पति गलत है। वो टाइम है ना जब झगड़ा होता है ना, हर किसी को लगता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। सिर्फ पति पत्नी बात से आकर याद करो ना, स्कूल में, कॉलेज में, जिनका साथ दोस्ती है, रिश्तेदार है, जब झगड़ा होता है दोनों को लगता है कि मैं सही हूं। इसी तरह दोस्तों, कुछ लोगों की दुनिया में लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है, इसलिए बिजनेस करता नहीं, बोलते कि मैं और कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, मगर मैं चेंज बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मोदी कर, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यस नो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नेटवर्क मार्केटिंग सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। मैं भी आपको कुछ केस स्टडी दिखाऊंगा। यह है मिस्टर संतोष सेठी जी, एक होटल में एम्प्लॉय कर रहे थे, एक होटल में नौकरी कर रहे थे, उसके बाद बैंक में नौकरी किए, और एग्जैक्टली 14 साल पहले यानी कि 2007-8 में मोदी का बिजनेस में ज्वाइन किए थे।
कोशिश किए 2008 पूरा कोशिश करने के बाद भी कोई महीना वो 124 रुपये से ज्यादा कमा नहीं सके। फिर 2 साल कड़ी मेहनत किए। 2 साल के बाद यही देखा गया कि 2 साल के बाद कभी कोई भी महीना में वो 1200 से ज्यादा इनकम कर नहीं सके। 4 साल के बाद देखा गया वही 1200 से ज्यादा इनकम उनका नहीं बढ़ा। अरे यहां तो मोदी के में लोगों ने आज जल के कल काम छोड़ देते। एक बार प्रोडक्ट खरीद करते दोबारा ऑफलाइन फोन नहीं उठाते। मगर यह बंदा 4 साल 5 साल 10 साल काम करते चला। 4 साल पर इनकम बढ़ा, थोड़ा 20,000 30,000 50,000 बढ़ा, पर 10 साल होते थे दोस्तों उनका इनकम पहुंच गया 1,10,000 रुपया। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो भी आप लोग नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी बिजनेस हो, जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी नौकरी में आप लोग हो, वहां 10 साल काम करने के बाद एक इंसान हर महीना कितना रुपया कमाता है? अमीर जी, जितने लोग नौकरी करते हैं 10 साल नौकरी के बाद तनख्वाह कितना होता है? सही 50 से 60 हजार। थैंक यू। हो सकता है और बहुत ज्यादा होगा अथवा कम होगा। दोस्तों ये बंदा 10 साल के बाद इनकम पहुंच गया 1,10,000। दोस्तों वो बड़ी बात नहीं 1,10,000 कमाना। जानना चाहोगे 11 साल पर उसका इनकम कितना हुआ? 11 साल के बाद उनका इनकम हुआ दोस्तों 5 लाख पर मंथ। 12 साल के बाद 12 साल पर उनका इनकम पहुंचा 10 लाख पर मंथ। 13 साल उनका इनकम पहुंचा 15 लाख पर मंथ। और 2022 यानी कि 14 साल के बाद उनका इनकम पहुंचा दोस्तों 19 लाख। आज का तारीख उन लोग और इनकम में 12 से 13 लाख पर मंथ। यह बात मैं नहीं बोलता, यह बात जो खुद संतोष जी बोलते हैं। वो डेटा वो खुद दिए, वो डेटा ये डेटा खुद दिए। ये छोटे छोटे लेटर में लिखा गया था, मैं इसको बड़े बड़े लेटर में लिख के आपको दिखाया। वो जो लिखेगा वही दिखाया। यह था एक केस स्टडीज, एक एम्प्लॉय की जो 8-10 रुपये कमा रहे थे। मैं दूसरा केस स्टडी दिखाता हूं, वो एक फिशरमैन है। दूसरा केस स्टडीज एक फिशरमैन के एक मछुआरे की केस स्टडीज है। वो देखिए दोस्तों, ये वही इंसान है। नदी, नेट, मछली, वही था उनका काम। उनका नाम है रविंद्र श्याम। उनकी उनका समझ में आ गया कि यहां कुछ जिंदगी बन सकता है। यह बहुत बड़ी ड्रीमर है दोस्तों। वो जान के मोदी का 10 अक्टूबर 2017 यानी उसका 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ। पहला साल एंड होते होते उनका इनकम पहुंचा 2,65,000। यह मंथ उनका पहुंचा 1 साल में। और सेकंड एंड होते होते उनका इनकम पहुंचा 6.5 लाख और एक कार खरीद के, टाटा हरियर कार खरीद के। एंड थर्ड ईयर होते होते उनका इनकम पहुंचा 11,64,000 पर मंथ और BMW कार खरीद के 3 साल में 11,64,000 इनकम। और फोर्थ ईयर होते होते उनका वो खरीद के 4 एंडेवर। और आज का तारीख में देखो वही इंसान है जिनका पास 67 लोग, जिनका टीम में से 67 लोग हैं जो लाखों की इनकम करते हैं मंथली। और 65 लोग हैं जो कार के लिए अचीव कर चुके हैं। यह कहानी है दोस्तों सिर्फ 5 साल की। और रविंद्र जी देखिए उनका 3 गाड़ी के साथ सामने खड़े हैं। मैं तो यह बताऊं कि मोदी का सबसे बड़ा ड्रीमर ये है, सबसे बड़ा पागल वो है जो एक बार ठान लेता है ना उसको करके दिखा देता है। ये मेरी कहानी। आप लोग यह भी सुने होंगे कि मोदी का पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम मतलब कुछ साल काम करेंगे उसके बाद अगर काम नहीं करते घर में बैठे हर महीना पैसा कमा सकते हैं। अगर कभी दुनिया छोड़ के जाएंगे ना फिर भी उनका परिवार को वो जाने के बाद उनका बीवी चला जाने के बाद बच्चे को पैसा मिलेगा। ये बात आप जरूर सुने होंगे। मैं ऐसे कुछ पैसिव इनकम के बारे में आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। यह देखिए दोस्तों, यह है मिस्टर चक्रपाणी। यह गुजर चुके 13 दिसंबर 2019 को, यानी कि करीबन 2.5 साल पहले गुजर चुके। 2.5 साल। इनका कहानी यह कहता है दोस्तों, ये अप्रैल और मई का इसका इनकम ये होता है, सॉरी यह इनकम होता है दोस्तों 1,90,594 एंड 1,87,463। यह मई महीने की इनकम। यह देखिए कहानी है। यह मिस्टर कांता साहब,
ये दोस्तों बिजनेस में ज्वाइन किए थे 25 अगस्त 2013, यानी कि करीबन 9 साल पहले ज्वाइन किए थे। दोस्तों एक कैंसर पेशेंट थे, उसके बाद उनको कैंसर हुआ। कैंसर में 3 साल पढ़ के रहे, मोदी के काम कर नहीं सके, आखिर वो गुजर गए दोस्तों 17 में 2020, यानी कि करीबन 2 साल, 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले गुजर गए। और देखिए उनका इनकम, उनका यह होता है, मई का इनकम था, मई 2022 का इनकम है 1,67,545, और जून का था इनकम 1,80,216। सर ये भी कहानी है, ये भी एक स्टडी है। मैं आपको और एक स्टडी दिखाना चाहता हूं। एक इंश्योरेंस मैनेजर है जो पुराने नेपाल में जिबड़ी बने थे। एनीबडी फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, एनीबडी फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, कोई इंश्योरेंस कर देगा? एनीबडी? यस सर, आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा इंश्योरेंस मैनेजर की हालत क्या होता है, कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है, कमाते कितना? वही 50,000, 60,000, 1 लाख, कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल बोनस आ जाते हैं तो कभी इनकम हो जाता है 1.5 लाख, 2 लाख। मैं अक्षय जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो हाथ उठाए कि आप भी तो इंश्योरेंस मैनेजर में, अगर कोई इंश्योरेंस मैनेजर 10 साल काम करने के बाद भी गुजर जाता है तो उसका परिवार हर महीने कितना इनकम आएगा? अक्षय जी कहां बैठो, या प्लीज। 10 साल इनकम करने के बाद गुजर जाता है, जो भी कंपनी में काम करता था उसका परिवार को कितना इनकम आएगा? 0। ये बात ये समझ चुके सर, बैठे प्लीज। ये बात ये सुनील लमरिया जी समझ चुके थे, इसीलिए मोदी कैंप में ज्वाइन किए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली 29 अप्रैल 2021 को करीबन 1 साल 2 महीना पहले गुजर गए। ये गुजर जाने के बाद ये मई महीने का लास्ट में 2022 का उनका चेक था 2,71,268, एंड जून का उनका इनकम था, जून का उनका इनकम था 1,43,934। सर ये देखिए क्या स्टडीज है, सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं, वो अगर गवर्नमेंट पे भी आज का तारीख में एक्सपर्ट कर जाते या कर जाता है, उसे कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ थोड़ी बहुत पेंशन आ सकते हैं और वो इनकम की 50%। और एक कहानी दिखाना चाहता हूं, ये एमसीएल नंबर याद रखिए, का फोटो उठाकर रख लीजिए, याद रखिए, नहीं तो फोटो ले लीजिए आप, ताकि मैं सवाल पूछूंगा आपको ये एमसीएल नंबर के बारे में। वह इंसान जून महीना में, जून 2021 का ये एमसीएल नंबर चेक करो, एमसीएल नंबर चेक करो, यहां एमसीएल नंबर लिखा गया, एमसीएल लिखा गया, एमसीएल नंबर चेक करो, आपको चेक करो एमसीएल नंबर। ये जून 2021 यानी कि 1 साल 2003 महीना पहले उनका इनकम था 6,58,772। ये 1 साल 2 महीना पहले की कहानी है। यह आदमी ज्वाइन किया था मोदी केयर में 9 मार्च 2016 में, आज एक्सपर्ट कर लिए अप्रैल 2021 का करीबन 1 साल 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले एक्सपर्ट कर चुके हैं। एक्सपर्ट का इसका मतलब है कि वो अप्रैल 2021 में एक्सपर्ट किए और जून 2021 को यानी कि उसका 2 महीने के बाद उनका परिवार को इनकम आया 6,58,772। इनको आप जरूर जानते होंगे क्योंकि फोटो बहुत वायरल हुआ था। यह देखिए उनका नाम है हीरू टेलर, भाई प्रोफेसर टेलर थे। वो गुजर गए थे अप्रैल को, वो देखिए 11 मत दिया गया लेफ्ट में। मई महीना में उनका इनकम आया था, वो एमसीएल नंबर चेक कर लीजिएगा, मई महीना में इनकम आया था, मरने का नेक्स्ट मंथ इनकम आया था 5,12,647। मरने का 2 महीने के बाद इनकम था 6,58,772। आप देखना चाहेंगे उसका लास्ट मंथ का क्या इनकम था, देखना चाहेंगे? अरे यस नो? सो मरने का 1 साल 2 महीना हो गया दोस्तों। अभी देखिए वो एमसीएल नंबर मिला, एमसीएल नंबर जो येलो हाईलाइट में लिखा गया, साइड पे लिखा गया, मैच कराइए। यह होता है जून 2022 की, यानी कि यह जस्ट 1-1.5 महीना पहले। और उनका इनकम था 5,32,950। मरने का 1 साल 2 महीने के बाद भी वो देखिए इनकम इतना है, वो भी ट्रिपल डायमंड तभी भी था, आज भी ट्रिपल ब्लैक डायमंड है, ये डाटा को लिखा था। दोस्तों यही बिजनेस को लोगों ने बोलते हैं ना, ये चेन बिजनेस मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मैं और कुछ कर लूंगी या और कुछ कर लूंगा, यही बिजनेस को सारे लोगों ने बिलीव नहीं करते। मगर दुनिया में कुछ लोग हैं जैसे आप लोग, आपको भी समझ में आ चुका है, थोड़ी 2 से 5 साल की मेहनत जरूरत है जिंदगी की रंग बदलाने के लिए। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं दोस्तों, लेट अस नो लोगों में क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते बिजनेस के लिए।
यह तो सच्चा है, कुछ लोग तो इंटरेस्टेड नहीं होते बिजनेस के लिए, मगर क्यों जाना चाहेंगे आप लोग? दोस्तों सच्चाई यही है, लोगों की जिंदगी में इतना प्रॉब्लम से ना लोगों ने डिस्ट्रैक्टेड हमेशा रहते हैं। हर किस्म की प्रॉब्लम लोगों के पास, इनकम की प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है, रिश्तेदार की प्रॉब्लम है। अभी देखिए दोस्तों, एक हस्बैंड जिसका पास में पैसा की कमी होता है ना, खुद तो टेंशन में रहता है, घर को जब जाता है कभी कभी वाइफ की टेंशन, कभी कभी हस्बैंड की टेंशन, कभी कभी बच्चे की टेंशन आ जाती है, फिर कभी कभी रिश्तेदार की टेंशन आ जाती है, दोस्तों की टेंशन भी आ जाता है। अब दोस्तों कभी कभी नौकरी का टेंशन या बिजनेस की टेंशन या बॉस की टेंशन आ जाते हैं, और कभी कभी लोगों ने पैसा नहीं कमाते, थोड़ा लॉस किए, लोन हो चुका है, उनका EMI भरने के लिए पैसा नहीं है, पैसे की तकलीफ में रहते। इसके साथ भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आते रहते हैं उनकी जिंदगी में, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो उसमें फंस कर रहता है। जब फिर वो टाइम में हम लोग जाके क्या बोलते हैं, तुम मोदी क्या कर, कैसे आएगा उनका समझ में, वो क्या करेगा, कैसे समझ में आएगा? वो पहले अपनी बीवी बच्चे की बात देखेगा, बिजनेस की बात देखेगा, नौकरी की बात देखेगा, हमारा बात सुनेगा। दोस्तों उनका पास बैठ के कुछ सवाल पूछना चाहिए उसका जिंदगी के बारे में, ताकि वो आदमी समझ सके। यानी फ्रेंड्स, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि लोगों ने इतने सक्सेसफुल नहीं होते, इतना खूबसूरत बिजनेस मगर लोगों ने छोड़ के चला जाता है, और सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? दोस्तों देखिए, दुनिया में जैसे आपके बीच में मेरा बीच में कुछ अच्छा चीज है, कुछ बुरा चीज नहीं है, हर चीज में अच्छा बुरा तो लगता रहता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब हर चीज में नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, मगर डिपेंड करता है, हर सिचुएशन डिपेंड करता है कि हम लोग वो चीज को लेकर हमारा क्या सोचे। या देखिए, गैस सिलेंडर रखा गया आप लोगों के सामने, आदमी लड़ी जाते हैं वहां खाना पकाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव है, खाना जल्दी बनता है, बर्तन काला नहीं होता है, घर में धुआं नहीं होता है। यह होता है पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड ये होता है, ये ब्रश भी कर सकते हैं, एक लेडी भी गुजर सकती है, एक लेडी जल के भी आधा जिला रह सकती है, घर में आग लग सकती है। क्या है, मैं आप हर लेडीज को पूछना चाहता हूं, क्या आप जब किचन को जाते हो डेली, क्या यही सोच के जाते हो कि आज मैं खाना पकाऊंगा, आज सिलेंडर बर्स्ट करेगा और मैं मर जाऊंगी, मैं मरने के बाद या मैं आधा जल से जिंदा रह जाऊंगी, और मेरा पति, मेरा छोटी बहन या औरत को शादी करके मेरा सामने यह जिंदगी बिताएगी, ये बेड के ऊपर पड़ कर रहेगी। यही सोचते हैं लेडीज। खाना पकाने के लिए भी हर लेडी थोड़ा सोचते हैं पॉजिटिव साइड को। जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाते हैं उन्होंने भी मोटरसाइकिल चलाने का पॉजिटिव साइड सोचते हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से, मगर इसका नेगेटिव साइड यह भी है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पांव कट सकता है, लेकिन इस की बड़ी पैरालाइज हो सकता है। दोस्तों क्या आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो यही सोच के जाते हो घर से कि आज एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बीवी विधवा हो जाएगी, यही सोच के जाते हो? नहीं ना? अरे यार, अगर खाना पकाने के लिए पॉजिटिव सोचते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉजिटिव सोचते हो दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको भी हर चीज की पॉजिटिव साइड देखना है, नहीं तो जिंदगी आगे जिंदगी जाएगी। अगर आप लोग मेरा माइंड सेट की ट्रेनिंग कभी देखे होंगे तो मैं हमेशा ही बोला करता हूं, सबसे पीछे एक राज होता है दोस्तों, अपनी माइंड सेट की। और आपकी माइंड की इतना ताकत है दोस्तों, आप जो चाहिए करके दिखा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा जिंदगी कैसे था मोदी का से पहले। मेरा लाइफ नहीं था दोस्तों, 1983 में मैं मकान में रहता था, घर की किराया देने के पास से पैसा नहीं होता था। यह ब्लैक शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट हाफ शर्ट, ब्लैक पैंट, मैं हूं, पाँव में चप्पल पहना करता था, मेरा दोस्त भी पाँव में चप्पल पहना करता था, यही था मेरा जिंदगी। लाइफ में जो टूट लड़ी मैंने 1987 में मैं इतना प्रॉब्लम में था तो मैं सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था दोस्तों। तब मुझे खाना नहीं मिलता था, मेरा बीवी बच्चे को खिलाने के लिए नहीं था मेरे पास कुछ, बीवी बच्चे को पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, घर की किराया नहीं देता था, हर महीना में विजिट होता था, बच्चे की स्कूल ड्यूज में हमेशा फाइन रेट में देता था। तो कोशिश किया सुसाइड करने के, सुसाइड तो कर नहीं सका, फिर उसके बाद LIC से शुरू किया। बहुत अच्छा करता था मैंने, बहुत अच्छा किया, मगर द काइंड ऑफ मनी वाज कमिंग दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर माय फैमिली। फिर मैंने क्या किया, ये मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, अभी उसकी याद होगी, ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस की से फोटो उठा था। उस दिन मेरा बीवी को, बेटा को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। यही मेरा दुकान 87 में दुकान किया,
दिन में LIC से रात की दुकान, यही स्काई प्लांट वर्ल्ड शर्ट में 10-12 स्टाफ रखने बिजनेस करता था भुवनेश्वर में, राजभवन स्क्वायर में, राजभवन होटल के सामने। यही था मेरा जिंदगी मोदी का सपने। बहुत कर्जा था दोस्तों, बहुत कर्जा में फंसा हुआ था। जैसे बीबी ने बोली ना, ये समझ में नहीं आता कि जिंदगी की पैसे की अहमियत क्या होता है या जिंदगी वैल्यू क्या होता है। दोस्तों मेरा भी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। इस साथ चाहिए कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। एंड 20 मार्च 94 में मैं इतना प्रॉब्लम में फंस चुका था दोस्तों। वो दिन मैं जिंदगी में पहली बार, मेरा जरूरत क्या है मैं कागज में लिखने लगा पहली बार। मैं मानता हूँ ट्रेनिंग में लिया था LIC एजेंट्स का टाइम में, तो मैं कभी मैंने अप्लाई नहीं किया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था कभी मैंने। दैट मीटिंग वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो पावरफुल। अगर मैं 7 साल पहले लिया होता ना, मेरा जिंदगी कहानी और कुछ होता। वो ट्रेनिंग में जो लिया था कि आपको जिंदगी में जो जरूरत है आपको लिखते रहना और तारीख के साथ। मैं लिखा था, ये डेट था दोस्तों 20 मार्च 94। मैं लिखा था कि मेरा जो बहुत कर्जा था, 8 कर्जा था, उसमें तो एक ही कर्जा था 47,382, उसको मुझे उसी दिन चुकाना था। मगर उस टाइम हालत ऐसा था, खाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं होता था। मैं शाम को 6 बजे सोचता था कि रात को क्या खाना खाएंगे। तो मैं कागज में लिखा कि मुझे रिपेमेंट ऑफ दैट लोन 47,382। एक रेडियो घर में मेरा बीबी कई बार बोली थी, एक रेडियो तो कम से कम दो। मैं लिखा था 285 रुपया, फोन नहीं था, 2000 वॉल क्लॉक नहीं था, 55 रुपया लिखा था। इस तरह मोटरसाइकिल, हेलमेट, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, रिस्ट वॉच, ग्राइंडर नहीं था। मेरा बीबी की सब जेबों में बेच के खा दिया था दोस्तों। आगे बैठिए, 15 साल तक वो कुछ पहनने के लिए कुछ नहीं था उनका पास, कोई एक तोला सोना भी नहीं थी। मुझे कई बार बोली थी, कई साल तक बोली थी कि मुझे गोल्ड का एक नेकलेस तो मुझे। मैं जाकर पूछा था 9,000 और पास में पैसे नहीं था खरीद करने के लिए। मैं टोटल हिसाब कर देखा था, मुझे चाहिए 1,17,032 रुपया। कब तक चाहिए? मुझे चाहिए 35 दिसंबर 94 को, यानी कि 9 महीना पहले मैं लिखा था। 9 महीने के बाद मुझे कम से कम इतना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको पता चलता कि मेरा हालत क्या था। एंड एग्जैक्टली दोस्तों वो 35 दिसंबर 94 को, वो दिन मेरे लिए बहुत मैंने फ्रस्ट्रेटिंग नाइट था। क्यों? मेरा फास्ट फूड बिजनेस था। वो दिन रात को लोगों ने दारू खरीद के मेरा दुकान को आ गए, खाना खाए, धमकाए, भुजाले दिखाए, पैसा नहीं दिए, मेरा पैसा मांगा तो मेरा दुकान को तोड़ दिए। और वो दिन था दोस्तों मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। मैंने जाके रात को लिखा, रात को 1:17 में मेरा हैंडराइटिंग है। रात को 1:17 और डेट था ऊपर में लिखा 35 दिसंबर 94 को मैं लिखा कि मुझे कम से कम 30,000 रुपये इनकम चाहिए कहीं से भी। मुझे चाहिए मकान चाहिए। मैं रेंटेड मकान में नहीं रहना नहीं चाहता था। एक एम्बेसडर कार चाहिए, एक प्रेस्टिजियस बिजनेस में चाहिए। दोस्तों तो मैं ले गया, दोस्तों मार दिया। मैं ठान लिया कि ये दुकान नहीं, मैं बिजनेस में नहीं करूंगा, मैं कुछ खास करके दिखाऊंगा। ये डायरी में तब तक नहीं लिखा था। मेरा बीबी जाके वो डायरी देखी 19/2/2017 में। वो डायरी खोल के मेरी बीबी मुझे बोली कि देखो तुम जो लिखा था सब सच हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता दोस्तों, सच्चे दिल से मैं मौका को ढूंढ रहा था। और यह भी तो मैं जो बताया वो तो था ना जिंदगी की मोदी का पहले की कहानी। दोस्तों मोदी कर की कहानी होता है कि अभी सवाल है कि मैंने क्यों मोदी कर में ज्वाइन किया। दोस्तों मेरा जिंदगी इतना बिखर गया था ना, तो मैं फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। तो मैंने डिसाइड कर चुका था कि दुनिया की हर खुशी में मेरा बीबी को देना चाहता था। यही था रीजन दोस्तों। फिर एक दिन मेरा लाइफ मोदी का बजट मुझे क्या क्या मिला मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दिन गया था LIC पॉलिश करने के लिए, वहां मेरा अपलाइन तो मुझे बोले थे एक बढ़िया बिजनेस है, अगर तुम पार्ट टाइम में काम करेगा तुम्हारा लाखों का इनकम होगा। मैं विश्वास नहीं किया था। मुझे वॉशिंग पाउडर देखे बोला थे तुम कहीं से भी वॉशिंग पाउडर लाओ कपड़ा साफ करेगा, मगर मोदी का वॉशिंग पाउडर है कपड़ा भी साफ करेगा, लाखों का इनकम दिलाएगा। दोस्तों उस दिन मैं मेरा अपलाइन को विश्वास किया था। मुझे तब तक मालूम था कि वॉशिंग पाउडर से कपड़ा साफ करता है, वॉशिंग पाउडर कभी 1 लाख इनकम नहीं देता। तो फिर उस दोस्तों मुझे 2 प्रोडक्ट डेमो दिखाए थे, एक वंडर डव और एक डजन। ये 2 प्रोडक्ट डेमो देखने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा चेंज हुआ। मैं जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ लाखों का इनकम होगा। फिर ये मोदी जी के जो मैगजीन तब उनका नाम था कंटैक्ट। यह मैगजीन अभी मेरा मैगजीन घर में है। यह मैगजीन खोल के दिखाया मुझे, एक लेडी है संजय नागड़ जी वाइफ है, वो लिखे थे 2 महीने के अंदर वो 30 लाख कमा दी। दोस्तों मैं जब पिछले साइड दिखा था मेरा ड्रीम था 30 लाख इनकम करने के लिए। और जब देखा डायरी में एक मैगजीन में देखा कि 30 लाख कमाती लेडी 2 महीने में, तो मुझे लगा कि वो कर सकती है, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। फिर और वही मैगजीन में
मैं और एक फोटो देखा जहां सुरेखा जी हम सब के अपलाइन वो लिखे थे कि उनका पहला मंथ इनकम था 167 और 1.5 साल के बाद उनका इनकम पहुंचा था 1,53,235 रुपया। इनको देखने के बाद ना मैं सोचा कि अगर मैडम कर सकते मैं भी करके दिखा सकता हूं। दोस्तों मैं चाहूंगा मेरी अपलाइन आपकी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा जी जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैंने पूछा कि भाई मुझे बता अभी 1 लाख इनकम कैसे होगा। तब मेरा माइंडसेट हो गया था। वो उनका कहना था इनकम करेगा नहीं, इनकम की बात बाद में समझेगा, पहले समझ की प्रोडक्ट क्या है। वो मुझे प्रोडक्ट दिखाया था। वो जमाने में था दोस्तों सिर्फ 7-8 प्रोडक्ट था, यही था प्रोडक्ट, इस तरह की किट मिलता था। मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया, फिर मैं बताया कि भाई बता ना कैसे इनकम आएगा मेरा। तो मुझे बोलने लगे कि तू तो दुकान से सामान लाते नहीं लाना, मोदी कैसे लेना, प्रोडक्ट लेना। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी तुमको अच्छा लगा जाके 2-4 लोगों को बताना, तुम्हारा दोस्त को बताना, फ्रेंड्स को बताना। हो सकता है तुम्हारा 200-300 सर्कल लोगों से तुम्हारे 8-10 लोग आ सकते। अगर उन्हें भी अच्छा लगा, उन्होंने कुछ लोग 10 करके लाएंगे, 100 हो जाएंगे। और उन्होंने भी 10 लोग लाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। उसके बाद 10,000 लोग होगा, इसके बाद 1 लाख होगा, उसके बाद इसको बढ़ते चलेगा। दोस्तों मैं उन्हें पूछा क्या पॉसिबल है ना, यस पॉसिबल है। मैं बोला क्या ऐसे 10 आदमी को मैं कर दूंगा, वो भी 10 आदमी ज्वाइन करके ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल है नहीं। प्रैक्टिकल सच होता है कि कभी ऐसे नहीं हुआ है, कभी होगा भी नहीं कि आप 10 लोग लाएंगे, उन्होंने 10 को लाएंगे, उन्होंने 10 को लाएंगे, कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। उनका यह कहना था। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बढ़ता है। और ये मुझे वादा किए थे वो कि देखो ऐसे कुछ लोग लाएंगे 10 आदमी को, कुछ लोग लाएंगे 2 आदमी को, कोई बिल्कुल आदमी नहीं लाएंगे। और इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलते चलेगा। एंड इन्होंने सब मोदी कैसे प्रोडक्ट खरीद करेंगे, जितना सेल होगा उसका तो पैसा कमाएगा। थोड़ी बहुत मुझे समझ में आया था और मैं बिलीव किया था कि मुझे 16 लोग हो जाएंगे। और ये बोले थे 1 लाख इनकम, 1 लाख लोग हो गए। तब मैं बहुत अच्छा बिलीव नहीं किया था। आज का तारीख में मेरा ग्रुप में कम से कम 5,06,000 लोग प्रोडक्ट खरीद करते मेरा मुझे मैं एक्शन प्लान पूछा, मुझे बता दो मैं करूंगा क्या। मैं तो समझ गया कैसे पैसा आएगा, मुझे करना क्या है। वो बोले कि पहले तुम 30 लोग के नाम लिखना, अपने जान पहचान 30 लोग के नाम लिखना, उनको जाके मोदी का बिजनेस के बारे में बताना, क्या क्या बेनिफिट बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, खुद प्रोडक्ट यूज करने के बाद टेस्टिमोनी दिलाना और मोदी का प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाना, मोदी का प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। यही मुझे 4 प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन बताए थे, इसको जाके लोगों को दिखाना। यानी गुणांडा डॉग, सिल्वर डे, बियॉन्ड डजल। दोस्तों आज मैं जो भी हूँ ना, ये 4 प्रोडक्ट की डेमो दिखाएगा एंड 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। मुझे बताया कि कंज्यूमर टीम बिल्ड करना। और मुझे ये भी बोले थे एक चीज याद रखना प्रमोद, तुम 20 लोगों के साथ बात करेगा, 4 तो कंज्यूमर मिलेंगे और 1 आदमी काम करेगा। ये पहले से मेरा दिमाग को डाल दिए थे। और दोस्तों मैं काम करते चला, जो दिखा रहा था ना कागज कि 30 साल इनकम, पता नहीं था। जब 94 लिखा था इस वक्त में मोदी का इतना इनकम होगा नहीं होगा पता नहीं था। पहला मंथ इनकम आया था 220 रुपया। 4 महीने के बाद मेरा इनकम आया 39,093। 2.5 साल के बीच में मेरा इनकम पहुंचा 1 लाख। और दोस्तों फिर लिखा था मैंने मुझे मकान चाहिए। यह दोस्तों मेरा पहला मकान है। फिर लिखा था मुझे अम्बासडर कार चाहिए। दोस्तों तब तो कोई कार नहीं था, मारुति अम्बासडर फेड था। आज का तारीख में मेरा पास 7 गाड़ी हुआ, इंक्लूडिंग क्लास मर्सिडीज। लास्ट में मेरा बेटा को मैंने गिफ्ट दिया था हाली डायबिटीज वर्ष में 18 लाख की। और यह भी मेरा ड्रीम था प्रेस्टिजियस बिजनेस, वो भी लिखा था 31 दिसंबर 94 को। तब पता नहीं था कि मोदी का आएगा। दोस्तों यहाँ लोगों की प्यार मिलता है। कलेक्ट माता जी की कॉन्टैक्ट माता जी फ्रंट पेज में 2-3 बार फोटो निकला एंड हर माता जी फोटो निकलता है मिस्टर के मोदी और हमारा सीईओ के मोदी जी होता है कि हमारा कंपनी का जो मालिक थे और जो दुनिया में नहीं जिनका बिजनेस चलता है 90 में, वो आए थे मुझे फेलिसिट करने के लिए। उनका बेटा शामिल मोदी जी जो आज मालिक है, वो आए थे मुझे मर्सिडीज चाबी को हैंडओवर करने के लिए। गारंटी के बारे में नहीं सोचा था। ट्रस्ट मी, मैं बचपन में सोचा था कि कैसे हवाई जहाज को देख सोचता था मैं कभी ना कभी घूमूंगा। जब मोदी का ज्वाइन किया मैंने, पता चल गया गारंटी मिलेगा और मेरा अपलाइन बोले कि तुमको लिखना है। मैंने क्या कहना लिख लिया, एक कागज में लिखा कि मैं ये साल फॉरेन जाऊंगा मेरा बीवी को लेके, लाके मेरा ड्राइंग में मार दिया, चिपका दिया पेपर में लिख के। सर नेक्स्ट जाके देखा कि वो कागज नहीं है। मैं बीवी को पूछा क्या हुआ ना, मेरा दोस्त आया था वो पूछा, मुझे शर्म लगा, मैं फाड़ दी। फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन में फिर भी लिख के मारा, मगर फिर फाड़ दी। तो मैं सोचा था कि लेडीज लोग समझ में नहीं जाए, तो आर्टिस्ट मैं तो समझ चुका था और मैंने मन में ठान लिया तुम्हें सब करना है। दोस्तों अभी तो देखो देखेंगे, अभी मेरा 17 साल हो, ये 17 कंट्री घुमा,
24 साल में 22 बार मैंने गया। ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई। दोस्तों आज 18-20 साल हो गया मेरा बीवी बच्चे को लेकर मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। कभी आप बिजनेस क्लास में गूगल में सर्च करेंगे ना, इकोनॉमी क्लास में जितना है फेयर उसका 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा है बिजनेस क्लास में। मेरी बीवी को लेकर मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा था लंदन में, ये कोरोना पहले। दोस्तों उनका हंसी में देखे तो इंतजार किया था कई सालों से। एक दिन बोलती थी ना, जिसका शादी करके मेरा जिंदगी बेकार हो गई, पता नहीं आज क्या बोलती होगी, राइट। फिर मोदी का माता जी ने और एक आया था, एक मैनुअल आया था, वहां लिखा गया था ड्रीम तो लिखो, मैं लिखा है पैलेस और बिल्डिंग। दोस्तों अभी मैं यही मकान में रहता हूँ, ये मेरा 4th हाउस है, यही मकान में रहता हूँ। जहाँ 3 क्या रहने की जगह है, पार्किंग है 3 गाड़ी के लिए, 4 बेडरूम है, हर बेडरूम से लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, और एक 5th हाउस है पूरी सी बीच में। दोस्तों इसका देखो 7th फ्लोर में यही करना बड़ा, यहाँ बैठेंगे 15 फीट बालकनी, यहाँ बैठेंगे तो पूरी दरिया दिखाई जाएगी। और उस तरफ बैठेंगे वो भी 15 फीट की बालकनी है, वहां बैठेंगे तो पूरी मंदिर दिखाई देगा, पूरी सिटी दिखाई देगा। यह लिखा था मैंने फीस्ट इनकम 30 लाख के लिखा था मैंने, फीस्ट इनकम मुझे 30 लाख कब तक चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए, 2020 को मुझे चाहिए 30 लाख इनकम, ये मैं 20 साल पहले लिखा था। और दोस्तों मोदी का मैं काम करूंगा 20 साल के बाद मेरा वो साल का इनकम था 2 करोड़ 13 लाख। और 2018 का जो मैं दिखाया ना उसका एवरेज करेंगे मंथ इनकम था 17 लाख। 2019 होते थे मंथ इनकम पहुंचा 23 लाख, 2020 होते थे मंथ इनकम पहुंचा 30 लाख जो मैं टारगेट किया था। और 2021-22 में मेरा एक बार आया था 42 लाख, मगर अभी एवरेज मंथ इनकम चलता है मेरा परिवार की दोस्तों एवरेज 30 लाख मेरा मंथ इनकम है। दोस्तों अभी मेरा परिवार की इनकम है। अभी सवाल आप सबके लिए है, मैं जो मोदी का मैं ज्वाइन किया था मेरा डिसीजन सही था गलत था? जो इंसान मुझे बताए थे वो मेरे लिए सही था गलत थे? अगर मैं बाकी लोगों की तरह बिजनेस को नहीं समझ के इनकार कर देता, ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करता, क्या मेरा जिंदगी में होता? दोस्तों आज मैं गर्व महसूस करता बताने के लिए कि मेरा जो अपलाइन है ना वो मेरे लिए मेरा जिंदगी सेकंड गॉड है। थोड़ा उनके लिए जोरदार ताली लगा दिए दोस्तों। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा 12 सीनियर्स की समझ में नहीं आया बिजनेस, 12 सीनियर्स की समझ में नहीं आया, उन्होंने छोड़ के चला गया था। एक सच्चाई था। तो अगर उन्होंने उस दिन समझ जाते हैं ना दोस्तों, आज मेरा जो सेल होता है ना 17 से 18 करोड़ मेरा मंथली सेल है, उनका सेल उनका भी होता और उनका समझ में नहीं आया, छोड़ के चला गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरे अपलाइन हर महीने में टूथपेस्ट यूज करके अपना एमसीए नंबर को बचा के रखते, कुछ लॉस होता उनका? मगर एक बुद्धि समझ में नहीं है, उनका दिमाग में बुद्धि नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। लिखा था पूरे सोशल वर्कर। दोस्तों ऊपर की दया से मुझे ऐसे प्रोफेशन मिला जहां मैं हर दिन लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज का तारीख में मेरा जो ना जाने कई हजार लोग हैं, कई हजार लोग हैं जो हर महीना 100 रुपया से लेके 500 हजार लेके 12 लाख रुपया तक कमाते हैं मंथली। ये मेरा टीम की कहानी दोस्तों, ये प्रूफ है। एंड एक दिन मर्सिडीज खरीद करने के लिए 7.5 साल पहले मैं टारगेट लेके मर्सिडीज खरीद करूंगा। 2008 में टारगेट किया था, 2015 में मैंने मर्सिडीज खरीद का एग्जैक्टली दिसंबर 2015 में खरीद किया था मैंने। यह मैं एक दिन सोचा था फिर कि मैं 1 करोड़ सेविंग करूंगा, यह मैं लिखा था 2007 में। टारगेट यह था कि 2013 तक मेरा 1 करोड़ सेविंग्स होगा, मगर हुआ नहीं दोस्तों, हुआ नहीं। 13 में लिखा था टारगेट, मगर पूरा हुआ 2018 में पूरा हुआ। 5 साल देर हुआ मगर हो गया दोस्तों। इसका प्रूफ यही है, इसका प्रूफ यही है। ये एटीएम स्लिप मेरा एक्सिस बैंक कार्ड थी, वो दिन टच किया 1 करोड़ 7,18,977। जानता हूं इसमें क्या इन्वेस्टमेंट क्या था। मोदी का मैं कामयाब बनने के लिए, लाखों का इनकम करने के लिए दोस्तों कोई नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा तो बहुत होगी, 5 से लोगों ने कामयाब क्यों नहीं बनते? कामयाब बनने की फॉर्मूला है दोस्तों। तो आपको अगर मेरा क्या था, मेरा जिंदगी गोल बिल्कुल क्लियर था। मैं लिख कर रखा था कि मुझे क्या मिलना है, मुझे कहां जाना है। इट वॉज ऑलरेडी रिटन डाउन इन माई डायरी विथ डेट एंड सिग्नेचर। मैंने लिख चुका था मेरा डायरी में मुझे कहां जाना है 15 साल, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद। मेरा गोल वेरी वेरी क्लियर। और जो बनी डिस्चार्ज में चाहत कुछ करके दिखाने का, बीवी बच्चों को खुशी देने का जो टारगेट है ना, जो पैशन था ना, जो जुनून था ना मेरा पास, वो मुझे खींच के लाया और मैं टाइम दिया। मानता हूं कि परिवार के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि निहारिका जैसे बीवी मुझे मिली है।
मुझे घर संभालने का मेरा कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ संभाल ली। आज तो मुझे पता ही नहीं, सिर्फ मेरी बीवी की बात थी दोस्तों, आपकी बीवी की बात। एक लेडी जानते हो, एक लेडी अगर घर में नहीं रहेगी ना, घर स्मशान की तरह लगेगा। एक लेडी क्या काम करते आम इंसान की समझ में नहीं आएगा। कभी बच्चा के बोलते हैं ना, माँ को बोलते तू क्या करती है, पति के बोलते तू क्या करता है। अरे अब अगर 2-4 दिन अपनी बीवी मायके चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि लड़की की कीमत क्या होती है। दोस्तों मेरा लव मैरिज है, मैं 15 साल तक सोचता था कि मेरी बीवी गलत है, मैं सही हूं। आज मैं बार महसूस करता हूं सबके सामने बताने के लिए दोस्तों, 15 साल के बाद मेरा समझ में आया कि मेरा बीवी सही थी, मैं गलत था। जिस दिन मेरा समझ में आया वो दिन रात को जाके मेरा बीवी का कान पकड़ के मैं माफी मांगा, ये बोला मुझे माफ कर दो। और सच में ही अगर उसकी जगह कोई और दूसरा लड़ी होती ना, वो सुसाइड कर लेती या मुझे छोड़ के चले जाती। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मेरा कर्तव्य धर्म एटीट्यूड था एंड अनसेकेबल फेथ था मेरा कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ओपन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एंड खुद के ऊपर। मैं टोटली समर्पित था, मेरा ओपन जो बोलेगी या जो बोलेगा मैं करूंगा एंड मैं कमिटेड था। मेरा एक नशा लगा हुआ था कि मेरा बीवी बच्चे की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में खुश देखना चाहता था। कभी मेरा जिंदगी की कहानी टाइम मिला, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या पिंच पॉइंट था जो मुझे आग लगाने की मदद किया। राइट, मैं आखिर में आपको ये मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, फर्स्ट टू डिसाइड व्हाट डू वांट इन लाइफ। ये सबसे बड़ी बात होता है। आपको पहले लिखित होना है, सिर्फ सोचना नहीं, सोचना लिखित लिख के रखना कि आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं दोस्तों, एक ऑफलाइन के नाते, एक दोस्त के नाते, भाई के नाते, कि सपने सच होता है। दीदी ने जो बोली ना कि 30 साल पहले उसने ग्रीटिंग कार्ड दिया था, लिखा था कि कीप ऑन ड्रीमिंग अंटिल ड्रीम कम्स ट्रू। सपना सच होता है, मुझे तभी भी मालूम था दोस्तों एक मिनट में सपना सच होगा। एंड मेरा थर्ड मैसेज है दोस्तों आप सबके लिए, थर्ड मैसेज है माय प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। आज मुझे जो मिला दोस्तों वो सब आपको आने वाले दिनों में आपको हर चीज मिला, हर चीज मिलेगा। क्या मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? माय फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू लिव योर लाइफ एज इट इज और समथिंग बेटर? यानी कि आपका जिंदगी जैसे चलता है जैसे बिताना चाहते हो या कुछ बेहतरीन चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर आप बेटर चाहते हो तो आप बताओ कि हाउ मच इनकम डू यू वांट एवरी मंथ? बोलो ना, जोर से बोलो ना। थैंक यू सो मच। आप जो भी रुपया की बोले, कोई बोला 5 लाख, 10 लाख, कोई बोला 20 लाख। यस, मैं आखिर क्वेश्चन आपको पूछता हूं, वही जो 5 लाख 10 लाख बोले अभी कमाने के लिए, क्या कोई आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप जो भी जॉब में हो या बिजनेस हो, क्या कमा सकते हो 5 लाख? फुल टाइम। आपके पेरेंट्स या इन-लॉज, सास ससुर माँ बाप कुछ दे सकते हैं आपको? वहां पे सोर्सेस है, साला रिश्तेदार कोई कुछ देंगे? मामा भांजा कोई देंगे आपको? फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे आपको देंगे, कुछ मौका देंगे या 5 लाख इनकम पे रास्ता दिखाएंगे? यस नो? दोस्तों आज वादा करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मोदी का बिजनेस आपकी जिंदगी में हर चीज दे सकता है। दोस्तों मैं अभी आधा घंटे के बाद वापस आऊंगा, आधा घंटा 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा वो कि कौन सा टेक्निक एग्जैक्टली मैं यूज करके मैं यहां तक पहुंचा, क्या क्या एग्जैक्टली करके कैसे मैं माइंड सेट करके यहां पहुंचा, मैं आपको बताऊंगा। आई विल कम बैक विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स 1 आवर। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच।